नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दोस्तों यहाँ पे प्रवक्ता यानी लेक्चरर का विज्ञापन आज यहाँ पे जारी कर दिया है। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खा की ये परीक्षा है और इसका विज्ञापन कंप्लीट यहाँ पे जारी हो चुका है। तो डिटेल्स में दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे कौन कौन से विभाग की ये विज्ञप्ति है, किस किस विभाग में यहाँ पे प्रवक्ता का ये विज्ञापन जारी किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं और किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, और साथ में दोस्तों सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो विज्ञापन आज यहाँ पे 23 जुलाई 2024 को जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अगस्त 2024। आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 12 अगस्त को है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है वो है 18 अगस्त से 27 अगस्त 2024। अब यहाँ पे पदों की बात करें अगर, तो यहाँ पे रिक्तों की कुल संख्या है 526। टोटल 526 ये पद है यहाँ पे लेक्चरर के। और इसमें सबसे पहले है पदनाम प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रवक्ता के कुल पद है यहाँ पे वो है 55। यहाँ पे देखो अलग अलग सब्जेक्ट के, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 56 पद हैं। वेतनमान यहाँ पे आप देख सकते हैं। पद का स्वरूप और उसके बाद शैक्षिक अर्हता, देखो यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो भारत में द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल मिला के आपको क्या करना है, भारत में द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का कोर्स चाहिए। इन जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इन स्ट्रीम में आपको इंजीनियरिंग का कोर्स इसके समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ में हिंदी का ज्ञान, और ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो। इसमें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी की उपाधि, गेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव प्राप्त किया हो। अधिमानी अर्हता जो समय होती है आपका अपराधी सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र। आयु सीमा की बात करें 21 वर्ष से 42 वर्ष। तो इसमें टोटल 55 पद है और एक कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बांटा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें 57 पद है। वेतनमान इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक अर्हता, तो इसमें वही है, वे द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन सभी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए, ये उपाधि होनी चाहिए, समकक्ष उपाधि। यहाँ पे कंप्लीट ये दिया गया है, इन सभी स्ट्रीम में आपके पास उपाधि होनी चाहिए, इनके समकक्ष उपाधि, हिंदी का ज्ञान, और साथ में वरीयता किसे दी जाएगी, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी की उपाधि, गेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव। अधिमानी अर्हता सब में सेम है। आयु सीमा इसमें भी 21 से 42 है। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों 103 पद हैं, काफी पद हैं सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें भी वेतनमान लगभग वही है और शैक्षिक अर्हता इसमें भी क्या है, भारत में वे द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन सभी स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, इसके समकक्ष उपाधि आपके पास होनी जरूरी है। बीटेक, बीएस, बीई। सिविल में आपके पास क्या है, बीटेक होना चाहिए या बीएस या बीई, और साथ में हिंदी का ज्ञान। और अर्हता किसको दी जाएगी, वो लगभग सब में सेम है। इसमें जो इंजीनियरिंग वाले ये स्ट्रीम है, इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 है। उसके बाद यहाँ पे प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इसमें 29 पद हैं और इसमें भी शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सभी स्ट्रीम में इनके समक्ष आपका उपाधि होनी जरूरी है। इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है दोस्तों। उसके बाद है प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसमें 3 पद हैं और इसकी उपाधि आप यहाँ पे देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है, तो जिनके पास शैक्षिक अर्हता है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें भी 21 से 42, लगभग सब में 21 से 42 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा दी गई। उसके बाद प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें टोटल 30 पद हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें भी आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष। प्रवक्ता मैकेनिकल, इसमें पदों की संख्या है 9। मैकेनिकल में पदों की संख्या कितनी है, 9 है और इसमें आयु सीमा 21 से
42 वर्ष है। उसके बाद है प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग, इसके भी टोटल 5 पद है यहाँ पे, और इसमें भी शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आयु सीमा इसमें भी 21 से 42 वर्ष है। आगे अगर बढ़े तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें टोटल 3 पद हैं। तो संबंधित विषय में यहाँ पे भारत में द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग संस्थान से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक और बीएस अथवा इसके समकक्ष उपाधि और साथ में हिंदी का ज्ञान। 21 से 42 वर्ष इसमें भी आयु सीमा मांगी गई है। उसके बाद फार्मेसी की भी दोस्तों यहाँ पे पदनाम प्रवक्ता फार्मेसी, फार्मेसी के प्रवक्ता की भी यहाँ पे पोस्ट है, 47 पोस्ट है। वेतनमान आप दे सकते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि। तो यहाँ पे बी फार्मा मांगा गया है या इसके समकक्ष उपाधि, और साथ में हिंदी का ज्ञान भी होना जरूरी है। और अर्हता किसको दी जाएगी, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी उपाधि, जीपैट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव हो। इसमें भी 21 से 42 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। उसके बाद है पदनाम प्रवक्ता फिजिक्स यानी भौतिकी, तो इसमें टोटल 41 पद है फिजिक्स के, और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है फिजिक्स की वो है भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णांत डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि, हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो निष्णांत डिग्री इसने दिया है, तो निष्णांत का मतलब होता है मास्टर डिग्री यानी पीजी, स्नातकोत्तर डिग्री। तो अगर आपने फिजिक्स से पीजी किया है, स्नातकोत्तर किया है यानी एमएससी किया है, या इसके समकक्ष उपाधि आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी का पेपर भी आपके पास आएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दोस्तों एग्जाम पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी का है, एक सब्जेक्ट अंग्रेजी का है, और साथ में विषयगत प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आपको वहां पे मैं भी आपको लास्ट में एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा यहाँ पे। साथ में वरीयता किसको दी जाएगी, संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट उत्तीर्ण हो, और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान हो, जिसपे जब यहाँ पे बराबर नंबर आ जाएंगे माना किसी के, तो वरीयता यहाँ पे इन अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अधिमान्य अर्हता सब में वही है, और 21 से 42 वर्ष इसमें भी एज है। उसके बाद यहाँ पे प्रवक्ता रसायन यानी केमिस्ट्री के, तो टोटल 45 पद है यहाँ पे प्रवक्ता केमिस्ट्री के लिए। इसमें भी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो रसायन विषय यानी केमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी के साथ, फर्स्ट डिवीजन के साथ दोस्तों निष्णांत डिग्री यानी मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पीजी यानी एमएससी आपने किया हो या इसके समकक्ष उपाधि, और हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान हो। इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष मांगा गया है। उसके बाद लेक्चरर गणित के 43 पोस्ट है यहाँ पे, और इसमें वही है मैथ में पीजी यानी एमएससी आपने किया हो, और हिंदी एवं अब देखो मैथ में यहाँ पर कुल मिला के मैथ में स्नातकोत्तर पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें भी आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष। उसके बाद पदनाम प्रवक्ता अंग्रेजी, इसमें 48 पद हैं, और अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर डिग्री, निष्णांत डिग्री यानी मास्टर डिग्री है, इसके समकक्ष उपाधि, और हिंदी का ज्ञान भी आपके पास होना जरूरी है। आयु सीमा इसमें भी 21 से 42 वर्ष है। उसके बाद है प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 7 पद हैं, आयु सीमा 21 से 42 है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग का भी इसमें 1 पद है दोस्तों, और इसमें भारत में विश्व द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त कर ली हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त कर ली हो, तो ये यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है, जो केवल 1 पद है यहाँ पे लोक निर्माण विभाग में, और इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पदों की संख्या और प्रत्येक जो पद है यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जितने भी पद हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है वो मैंने आपको बता दी है। आयु सीमा की बात करें तो सभी में आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष, और अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2023 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1982 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु इतनी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है 21 से 42 वर्ष आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, आयु सीमा वहां पे दी गई है। अब यहाँ पे
देखो यहाँ पे ये बताया गया है कैसे आपको भरना है, तो आपको सभी को आता होगा। शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको टोटल 172 रुपये शुल्क। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग इनको भी 172। उत्तराखंड अनुसूचित जाति 82। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 172 शुल्क देना पड़ेगा। उत्तराखंड दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 22 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे इन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की ओर बढ़ते हैं सीधे, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और फिर यहाँ पे सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। यह है यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खा परीक्षा 2024 पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजन। तो लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें देखो मुख्य परीक्षा है जो इसकी मेंस एग्जाम है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का। जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये सभी के लिए कंपलसरी है। जितने भी ऊपर मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, जितने भी सब्जेक्ट के लिए प्रवक्ता की भर्ती निकली है, तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का कंपलसरी है। प्रश्नों की संख्या होगी 100 और 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र है सामान्य अंग्रेजी का। लेकिन ये सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र केवल किन के लिए यहाँ पे कंपलसरी है? फिजिक्स वालों के लिए, प्रवक्ता रसायन के लिए यानी केमिस्ट्री, मैथ एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु। तो सामान्य अंग्रेजी केवल इन सब्जेक्टों में ये प्रश्न पत्र बनेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी का ये भी 100 नंबर का बनेगा और 2 घंटे का। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अधिकतम 100 अंकों का ही ये होगा। तो 200 नंबर का तो ये हो गया सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। और साथ में इनके अलावा फिजिक्स, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु इनके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसमें केवल सामान्य हिंदी पूछ जाएगी। उसके बाद जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा ये आवेदित विषय का होगा। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे, आपने केमिस्ट्री से किया तो केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से किया तो फिजिक्स से 150 क्वेश्चन आएंगे, सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो उस सब्जेक्ट के आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 300 प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, यानी ये 300 अंकों का एग्जाम होगा 3 घंटे का। अब यहाँ पे देखो प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा भी ली जाएगी। और साथ में दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी अपनाई जाएगी सभी प्रश्न पत्र के लिए, तीनों के लिए 1/4 की जो अपनाई ही जाती है। और फिर होगा यहाँ पे दोस्तों सहायक शोध अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रवक्ता रसायन पद के लिए विषयगत पाठ्यक्रम है। तो रसायन, क्योंकि उसमें भी रसायन ही मांगा गया है, तो जो एक पोस्ट है यहाँ पे सहायक शोध अधिकारी का, उसका सिलेबस वही होगा जो प्रवक्ता रसायन के लिए मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी है दोस्तों 50 अंकों का, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और बाद में जो मेरिट बनेगी वो कंप्लीट जो ये कितने हो गए देखो यहाँ पे 100, 200 और 300, 500, 550 अंकों का ये टोटल आपका एग्जाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे इसी विज्ञापन में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल जरधारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल से, या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट सिलेबस भी यहाँ पे इसी विज्ञापन में नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये सामान्य हिंदी का है 100 अंकों का, और प्रत्येक यहाँ पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है। सामान्य हिंदी का एक कंप्लीट कोर्स हमने करा रखा है। यूकेपीएससी का जो यूकेपीएससी में जो सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो ये कंप्लीट कोर्स हमारे द्वारा कराया गया है। तो वहां से दोस्तों आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। और ये इंग्लिश का है, और साथ में फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव के आ जाएंगे, सिलेबस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सिलेबस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। जो भी इसके लिए एलिजिबल है जरूर इसके लिए अप्लाई करें, अच्छी पोस्ट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।